कौमी असम्बली इजलास के दौरान एमकेएम पाकिस्तान ने मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके सानह गुल प्लाजा पर बहस करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, कराची में कौमी सानहा हुआ है, आग हमारे दिलों में लगी है, आज की कार्रवाई मुअत्तल की जाए। एमकेएम पाकिस्तान ने ऐवान में एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। गुजारिश सुन लें। देंगे गुजारिश सुन लें, एक चेयर की बात भी सुन लें। फारूक सत्तार साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। देखिए, एक एक ताजिर और दुकानदार को ना से मुतमईन किया, उसका जो सामान जला था उसे इजाला किया, उसका नुकसान पूरा किया, उसकी मार्केट को बनाया, रिपेयर किया और दोबारा वहाँ कारोबार शुरू हुआ। मुझे बताइए, क्या आबाद को बुला के वजीर आला साहब ने या मुर्तज़ा वहाब ने बुला के को बनाया, रिपेयर किया और दोबारा वहाँ कारोबार शुरू हुआ? मुझे बताइए, क्या आबाद को बुला के वजीर आला साहब ने या मुर्तज़ा वहाब ने बुला के आबाद के साथ बैठकर कोई मीटिंग की? सारी बैंकों के कंसोर्शियम को बुला के कोई मीटिंग की कि भाई ये कैसे बनेगा? कोई SBCA के जो आपके इंजीनियर्स हैं उनको बुला के कि ये कितनी मखदूश है, पूरी गिरेगी, गिरने के बाद कैसे बनेगी, उसकी कोई आपने इस वक्त तो आपको वो मीटिंग करनी चाहिए और आप 24 घंटे के बाद पहुंच रहे हैं। अगर कामरान टिसूरी गवर्नर सिंध वहाँ पूरी रात ना रुकते तो कौम कार को, कमांडर कराची नेवी को रात को 1:30 बजे शायद कोई और नहीं उठा सकता था। उन्होंने उन्हें जगाया और उनसे कहा कि ये इल्तिजा है हमारी कि गुल प्लाजा को बचाएं। तो रात को जो 20 लोग जो है वो जिंदा बाहर आए, वो उस हिस्से की आग बुझी तो वो लोग बाहर आए। KPT के बाउजर्स आए, KPT की स्नॉर्कल आई, नेवी की स्नॉर्कल आई, नेवी की बूम आया। सिर्फ पानी से ये आग नहीं बुझती स्पीकर साहब, ये आग अब गुल प्लाजा में नहीं, हमारे दिलों में है, कराची के हर शहरी के दिल में है और ये दिल से निकली। अभी ये आग कराची के इलाकों में नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये कराची के चप्पे चप्पे में लगी हुई है। अगर आपकी बीनाई है, आपकी बसीरत है तो आप देखेंगे, अगर आपकी चश्मबीना नहीं है तो आप नहीं देखेंगे और अल्लाह न करे वी अगेन बी कॉट अनअवेयर्स। फिर एक हादसा होगा, फिर अचानक जो है वो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। किसी पे डाल दें। गुज़िश्ता 18 सालों से बिला शिरकत गैर हुक्मरानी एक पार्टी के पास है, जिसके पास कराची का मैंडेट नहीं, दही सिंध का मैंडेट है, फिर भी हर शहरी की तकदीर का फैसला वो कर रहे हैं। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी डेमोक्रेसी स्पीकर साहब? किसी शहर को कॉलोनी बनाया जाए, ये जंगल से भी बदतरीन हालात हैं। SOS कॉल है, इसका नोटिस लें, गुल प्लाजा की आग बुझाएं, तहकीकात करें, आला सतही जुडिशल तहकीकाती कमीशन बनाए, तंजीम अंजुमनों, ताजिर अंजुमनों के साथ बैठ के SOPs बनाए, अपनी स्टैंडिंग कमेटियों को फाल बनाए, पैकेज का मुनासिब इंतज़ाम करें और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, तंजीमों को बोर्ड पर लेकर जो रिपेयर का काम है, दोबारा मार्केट को बनाने का, इमारत को, और जो नुकसान का इजाला कर रहा है, उसके लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो मुताल्लिका ये जो तंजीम है उनको जो है अपने साथ मिलाएं। सिविल डिफेंस के महकमे को फाल करें, कहाँ पर है? रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं है, उसे फाल करें स्पीकर साहब। उसके लिए जो है आप अपनी कोशिशें करें, सुओ मोटो नोटिस ले। इसमें हमें ये मूव करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अच्छा लगता अगर ये बहस यहाँ शुरू होती, हम आते और हम उसमें हिस्सा लेते, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे अब हम कराची को अपनी कौमी पॉलिसियों में तरजीह दें। वो वाहिद कौमी शहर है, कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। पहले ये था कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, अब ये है कि कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। कराची बचाओ मुहिम MKM ने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में हमने शुरू की है। हम उसके लिए गली गली महल्ले में ले जा रहे हैं, सियासी जमातों से मिल रहे हैं, मजहबी जमातों से मिल रहे हैं, स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ शोबों के लोगों से मुलाकात हम कर रहे हैं ताकि ये आवाज़ बुलंद हो कि आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ।
تو یہ نعرہ اب گلی گلی میں گونج رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ آگ ہر گلی تک چلی جائے, بشرا زیدی کے واقعے کو یاد رکھیں 85 میں. پھر ایک قومی کمیشن بنا تھا. آزاد کشمیر میں 10,000 لوگ بیٹھے تھے تو پوری وفاقی کابینہ وہاں جا کے سڑک پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ. ان کا ایک ایک مطالبہ تسلیم کیا کہ آپ کراچی کو بھی دھکیلنا چاہتے ہیں اس نہج پر, تو وہاں 10,000 نہیں 10 لاکھ لوگ بیٹھیں گے پھر شاہراہ فیصل پر. اسپیکر صاحب لاوا پکڑا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا. جب ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے پچھلی مرتبہ تو آپ کی حکومت کے اپنے وزیر احسن اقبال نے کہا یہ ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں, اور میں آپ کو انتباہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب لاوا پکڑا ہے, پھٹا تو ہم سب irrelevant ہو جائیں گے. تو آج فیصلہ کرنا ہے, ناؤ اور نیور, irrelevant ہونا ہے یا ریلیونٹ رہنا ہے. ملک بچانا ہے